बगदाद की तंग गलियों में एक टूटा सा घर था। वहीं एक गरीब औरत साजिदा बीबी अपने इकलौते बेटे अली के साथ रहती थी। अली जवान था मगर आंखों में ठहराव और चेहरे पर रोशनी, जैसे कोई फकीर किसी बादशाह के लिबास में हो। माँ कहती, तेरे चेहरे पर रोशनी है बेटा, एक दिन तू इस बस्ती का नसीब बदल देगा। अली दिन भर मेहनत करता, कभी मस्जिद में पानी पिलाता, कभी बाजार में बोझ उठाता। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन खुददारी हर सांस में थी। माँ रोज उसके लिए दुआ मांगती, ऐ रब, मेरे बेटे की जिंदगी में मोहब्बत की बहार आ जाए, किसी पाकदिल लड़की का साथ उसे नसीब हो जाए। एक दिन अली मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा पानी पिला रहा था, तभी एक पालकी गुजरी। पालकी के झरोखे से एक जोड़ी आंखें झांकी, बड़ी चमकदार और गजब की कशिश लिए। पल भर को उनकी नजर अली से टकराई और फिर सब कुछ रुक गया। अली की सांसें उलझ गईं। दिल कहने लगा, ये कोई आम लड़की नहीं। अगले कई दिन अली उसी मोड़ पर बैठा रहा। वो लड़की दोबारा दिखी, इस बार अकेली। अली ने हिम्मत जुटाई, आपका नाम जान सकता हूं? वो मुस्कुराई और बोली, नूरी। फिर एक लम्हे की खामोशी के बाद कहा, मैं जिन्न लोगों के कबीले से निकाली गई एक लड़की हूं। इंसानों से मोहब्बत करना हमारी कौम में गुनाह है। अली के कदम ठिठके, मगर फिर बोला, अगर तू जिन्न जात से है तो क्या? तूने मोहब्बत के काबिल समझा, यही मेरे लिए बहुत है। नूरी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम नहीं जानते अली, मेरी मोहब्बत का मतलब है तुम्हारी जान का खतरा। मेरी कौम के जिन्न तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। नूरी ने कहा, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची चाहिए तो 3 रातें बगदाद के उस पुराने कब्रिस्तान में गुजारनी होंगी जहां मेरी कौम के जिन्न रहते हैं। वो हर अजनबी की रूह से खेलते हैं। अगर तुम उन्हें अपने ईमान और दिल से जीत लो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। अली ने मां को सब बताया। साजिदा बीबी चौंकी, पर फिर मुस्कुराई, बेटा, ये मोहब्बत अल्लाह की रहमत होती है। अगर तेरा दिल साफ है तो जिन्न भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। उन्होंने अपने आंचल में से ताबीज निकाला, इसे पहनकर जाना, ये मेरे सजदे का तोहफा है। अली कब्रिस्तान पहुंचा। हवा सर्द थी और हर कोना सरसराता था। दूर से हंसी की आवाजें, कभी किसी औरत के रोने की सदा, तो कभी झाड़ियों की सरसराहट। मगर अली ने कलमा पढ़ा और बैठ गया। रात गुजर गई बिना डरे, सिर्फ मां की दुआ और नूरी की मोहब्बत साथ थी। इस बार अजीब आकृतियां दिखीं, लंबी छायाएं, उल्टी टांगों वाले जिन्न, जमीन से उठती हुई आग की लपटें। मगर अली की आंखों में डर नहीं था। उसने कहा, अगर मेरी मोहब्बत गुनाह है तो मेरी रूह को जला दो, मगर मेरी नियत को झुठलाओ मत। वो साए हिले मगर पीछे हट गए। तीसरी रात को एक दायरा बना। दर्जनों जिन्न खड़े थे, बीच में अली और नूरी। एक बुजुर्ग जिन्न गरजकर बोला, इंसान होकर तू हमारी बेटी से मोहब्बत करता है? अली बोला, मोहब्बत रूह से होती है, नस्ल से नहीं। और मेरी मां की दुआ झूठ नहीं हो सकती, सब सन्न। फिर वो बुजुर्ग जिन्न बोले, तू सच्चा है। सुबह का सूरज उगा, जैसे बगदाद की फिजा ही बदल गई हो। नूरी ने अली का हाथ थामा और बोली, अब मैं तुम्हारी हूं, तुम्हारी मां की बहू और इस बस्ती की बेटी। अली की आंखों में नमी थी, मेरी मोहब्बत ने तुझे पाया, मगर मेरी मां की दुआ ने तुझे बख्शा। अली और नूरी ने वहीं उसी गरीब मोहल्ले में रहना चुना, जहां मुफलिसी ने कभी जगह बनाई थी। अब घर में खुशबू थी, रोशनी थी और मोहब्बत की गर्मी थी। मां ने अपने हाथों से उनकी चाय बनाई और बोली, अब मेरे बेटे की तकदीर में जिन्नों की मोहब्बत है। बगदाद भर में उनकी कहानी गूंजने लगी। बच्चे नूरी को परी कहते, बूढ़े उसे मोहब्बत की मिसाल कहते। लोग कहते, जिसे मां की दुआ लगे उसे जिन्न भी अपना बना लेते हैं। नूरी अब इंसानों की तरह रहती,
مگر اس کی روح میں اب بھی وہ جادو تھا جو ہر دل کو کھینچ لاتا۔ وہ گھر اب بھی بغداد کی اسی گلی میں ہے جہاں ایک دن علی پانی پلاتا تھا۔ اب وہاں محبت بہتی ہے۔ علی اور نوری کی محبت روحوں کو چھو لینے والی بن چکی ہے۔ اور ماں ساجدہ بی بی، وہ کہتی ہیں اللہ جب دیتا ہے تو وہ جن زادوں کو بھی انسانوں کے حوالے کر دیتا ہے۔